अगर इस मन को अगर हम गुरु की भक्ति में लगाते हैं तो लगा सकते हैं, या संसार के विषय वासनाओं में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जहां भी लगाना चाहते हैं हम इस मन को वहां लगा सकते हैं। ये मन ऐसा है कि वह अपने आप जो है, तो जितना दृश्य देखा, हमने देखा कुछ ऐसे दृश्य को तो वहीं पहुंच जाता है, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता है, पहुंच जाता है वहां। हमने कुछ बातें सुनी वहां भी पहुंच जाता है। ये अपनी पंच ज्ञान इंद्रिया जो है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और जो है तो त्वचा आदि, जो 5 ज्ञान इंद्रिया है, तो एक ज्ञान इंद्रिया एक ऐसी ज्ञान इंद्रिया है कि ये ज्ञान करवाती है। तो इसको जो है, अभी साहब जी ने बताया अपने को कि मन को रोकने के लिए कुछ आधार की आवश्यकता है। अगर उसको आधार न मिले तो वह चंचल है, वह चंचलता के कारण में कहाँ चला जाएगा, क्या कर लेगा। मन उतना, ये मतलब अपना शरीर उतना पापी नहीं है जितना कि मन पापी होता है। शरीर क्या है? एक यंत्र है। हमारा शरीर एक यंत्र है। जिस प्रकार से कोई एक माइक ले ले और माइक के द्वारा अगर वो कोई प्रवक्ता प्रवचन कर रहा हो और प्रवचन करते हुए उस माइक में चाहे बड़े अच्छे सुमरन का बोल बोले या उसमें कुछ और भी जो बोले, तो वो माइक वही बात बोलता है, दूसरी बात नहीं बोलता है। उसी प्रकार से यह जो हमारा शरीर है, शरीर जो है तो शरीर एक यंत्र की भांति है। हाथ को हम जो कार्य मन कहेगा कि वो कार्य करना है तब वो कार्य करता है। अगर उसको नहीं करना है तो वो कार्य नहीं करता है। तो इसलिए ये शरीर हमारा यंत्र है। जिस प्रकार से वो एक माइक यंत्र है, यंत्र के द्वारा हमारे तक के पहुंचाता है, कम आवाज़ी को ज़्यादा आवाज़ी कर देता है। उसी प्रकार से हमारा ये शरीर यंत्र की भांति है। इससे अपन अच्छा भी कर सकते हैं और इससे बुरा भी कर सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि इससे बुरा न करके अपन अच्छा काम करो। इस मन को रोकने की विधि को समझो। अभी ध्यान के विषय की बात बताई साहब ने, तो ध्यान के विषय में जैसे बताते हैं कि ध्यान का स्टेप कौन सा है, पॉइंट बताया उन्होंने कि स्टेप बाय स्टेप की बात आई। तो ध्यान के विषय जैसे पहला जो है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम है, छठवा धारणा, सातवां ध्यान, समाधि, और आठवां क्या है? समाधि, है ना। तो इतने पॉइंट के बाद में हमको ध्यान का ये रास्ता है। तो समाधि मिल गया मतलब, समाधि मिल गया मतलब तो स्थिर होगा, नहीं पूरा नहीं होगा। वहां से और स्टेप अच्छे बाहर स्टेप चालू होंगे। हाँ, पर वहां तक के अपन थोड़ा सा, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। अब ये तन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो और वचन को स्थिर करो। तीन बातें बताई कि तन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो। अब इसके लिए बताया कि तन स्थिर अपना होगा कैसे भाई? हमारा तन स्थिर होगा तो मन कैसे स्थिर होगा, हमारे वचन कैसे स्थिर होंगे? तो इसमें जो प्रत्याहार शब्द आया है, इसी को जो है भागवत में आहार लिखा है, और जो योग समाधि में जो योग के पातंजलि वाले हैं तो उन्होंने इसको प्रत्याहार कहा है। आहार और प्रत्याहार। आहार को क्या कहेंगे अपन कि भोजन कहेंगे। जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। तो कहने का मतलब ये भोजन का मतलब यही नहीं है कि भाई अपन जो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं, इसी को आहार नहीं बोला जाता है। जैसे मुख का आहार क्या है? भोजन है, जिसमें हम रोटी का आहार करते हैं। परंतु शब्द का आहार क्या है?
कान है, हमारे शब्दों को सुनता है। रूप का आहार क्या है? हमारी आँख है। हमारी आँख जो है, जिसको चक्षु बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, वो हमारे किसी भी रूप को आहार करती है। नाक का आहार क्या है? गंध सुगंध है। जीभ का आहार क्या है? स्वाद। और त्वचा का आहार क्या है? स्पर्श। तो ऐसे ये पंच आहार है। तो पंच आहार में साहब कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा और पंच विषयवश जीव है अंधा। वही बात अभी साहब ने बोला कि हम जो है संसार की वासनाओं में हमारा मन भटक रहा है, और भटकते हुए हम उस वासनाओं में कैसे हुए? अंधे हुए। आखिर श्वास में कोई सोहंग शब्द आता नहीं है। सोहंग तो अपने आप बना हुआ है, न कहीं गया है न कहीं आया है। न मालिक आपसे कहीं दूर है न मालिक आपसे दूर है, वो कहीं है नहीं। तो बात आई कि तन थी, मन थी और वचन थी। तो साहब कहते हैं कि तन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो और वचन को स्थिर करो, तो आगे क्या होगा? हमारी सुरती स्थिर होगी। और जब सुरती स्थिर होगी हमारी, तो हमारी निरति भी स्थिर होगी। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थिर होए। और कहे कबीरता दास को, पला न पकड़े को। अगर हमारी ये पांच वस्तु अगर स्थिर है, तो साहब ने चैलेंज के साथ में कहा है कि हमारा पलाय या किसी प्रकार के हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब बात आती है कि हमारा तन स्थिर कैसा होगा, मन स्थिर कैसा होगा। तो इसके लिए बताया है कि आहार शुद्धो सत्वा शुद्धि, सत्वा शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथिना विप्रमुख। जब तक के हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक के हम कैसे रहेंगे? हमारा हृदय अशुद्ध बना रहेगा। उसी के कारण में, आहार शुद्ध न रहने के कारण में हमारा मन अशुद्ध बना रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि हमारा आहार शुद्ध रहना चाहिए। अब आहार के विषय में अपन ने बात करी कि हमारा आहार क्या, कि शब्द आहार है, रूप आहार है, स्पर्श आहार है, आदि जितने भी आहार है, ये पंच आहार, ये हमारा आहार जो है तो शुद्ध होना चाहिए। जब तक कि हमारा शुद्ध आहार नहीं होगा, तब तक कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। अब जब तक कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक के हम जिस परमात्मा के, जिस परम तत्व की हम आशा कर रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया। कैसे निर्मल हो? जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी निर्मल रहता है, स्वच्छ साफ सुथरा रहता है, पवित्र रहता है, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, तो कहे कबीर कबीर। निर्मलता की बात बताए कि गंगा नीर के समान हमारा मन पवित्र होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहना चाहिए। जब हमारा अविकारी मन बन जाएगा, तभी तो हमारे पीछे परमात्मा आएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के पीछे हमको जाना नहीं है, परमात्मा तुम्हारे पीछे आएगा। पर पीछे आएगा कब? कि हमारा मन निर्मल हो जाएगा। कैसा निर्मल होना चाहिए? गंगा के नीर के समान पवित्र होना चाहिए। इसी बात को जो है रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। किसी ने प्रश्न किया होगा कि हे भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, कि अखंड रामायण करना पड़ेगा, कि कोई तपस्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कि मेरे को प्राप्त करने के लिए न हवन करना, न यज्ञ करना, न कोई तपस्या करना, न कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर क्या करना पड़ेगा? कि मन की निर्मलता होना चाहिए। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो जाए, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। पर शर्त दूसरे तरफ रख दी उन्होंने
मोह कपट छल छिद्र न भाव। जिनके अंदर में कपट हो, छल छिद्र की भावना हो, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते।